हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाइब्रा टीनेज न्यू गेम के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नत्सुकी यहाँ बता रहा होता है कि किस तरह से उसने सभी ग्रुप को फॉर्म किया। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा कलरफुल हो गई है। बचपन में उसकी लाइफ बहुत ही अजीब थी। उसने अपने लाइफ को चेंज किया, यहाँ पर दोस्त बनाए और सबसे सुंदर लड़की अब उससे बातें करने लगी है, उसके साथ रहने लगी है। सभी काम में वो परफेक्ट हो गया था। उसकी लाइफ परफेक्ट ही चल रही थी। तभी उसका फ्रेंड टटसू वो दूर हो जाता है उससे और कहता है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। टटेसु भी यहाँ पर ग्रुप का मेंबर होता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। टटेसु क्लास के अंदर भी अब अकेले अकेले बैठने लगा है और ये देखकर बहुत ज्यादा चिंता में हो जाता है नत्सुके, क्योंकि वो देख रहा होता है कि वो उनसे दूर होता जा रहा है और उनका ग्रुप जो है धीरे धीरे सेपरेट होता जा रहा है। जिस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अकेला अकेला रहना लग जाता है। उसे लगता है कि सारी गलती उसी की है। तभी हम देखते हैं यूटा उसके पास आती है और वो कहता है तुम्हारे नंबर इस बार बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हें प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना चाहिए। वो कहती है कि हाँ, इस बार मैं लिस्ट के अंदर आ गई और पास भी हो गई हूँ। वहीं दो लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पर बात कर रही होती है कि नत्सुके कितना परफेक्ट है। थोड़ी देर बाद यूटा यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलने वाले हो, शनिवार को हम फ्री हैं तो बाहर जा सकते हैं क्या। नत्सुके यहाँ पर उसे मना कर देता है, कहता है वीकेंड में अकेला ही स्पेंड करूंगा। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि टटेसु उसके ग्रुप से निकल चुका होता है। उसकी दोस्त मोरी आती है और उसे एक छाता देती है और कहती है कि तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहती है कम से कम बैग तो दे दो। मोरी कहती है तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नत्सुकी यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है। मोरी पूछती रहती है पर मोरी उसकी बचपन की दोस्त है तो वो समझ जाती है। यहाँ पर जब वो नहाकर अपने कमरे में आता है तो देखता है कि मोरी उसके बेड पर लेटी हुई है और वो एक बुक को पढ़ रही है और कहती है कि तुम आ गए, वेलकम बैक। नत्सुके कहता है अरे तुम्हें रूम के अंदर आने का बोला किसने। वो कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं बचपन में भी तुम्हारे रूम के अंदर आया करती थी। तुम्हारा रूम तो सेम ही है, पहले जैसा ही है, बट मुझे कुछ डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मिली हैं जिन्हें मैं देखकर थोड़ा सा चौंक गई थी। ये देखो वो बुक रही। मोरी यहाँ पर उस तरह के मैगजीन को उठा लेती है जो अक्सर लड़के यूज किया करते हैं, तो वो जल्दी से जाता है और उसे वो मैगजीन ले लेता है। कहता है कि तुम्हें इसे नहीं देखना था। मोरी कहती है तुम मुझे फोर्स मत करो, दिखाओ मुझे पता है तुम कैसे कैसे चेंज हुए हो। मोरी यहाँ पर आसपास की फोटो लेना स्टार्ट कर देती है। जब यहाँ पर नत्सुके पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो मोरी कहती है क्योंकि रेटो ने अगर देख लिया कि मैं तुम्हारे रूम में आई हूँ तो उसको बुरा लगेगा, इसके लिए मैं प्रूफ ले जा रही हूँ कि मैं तुम्हारी बुक्स देखने के लिए आई थी। तुम यूटा के बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रहे हो, बट ऐसा कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है मैं भी यहाँ पर 8 नंबर पर आई हूँ और बहुत अच्छे स्टडी में हो गई हूँ। मोरी कहती है कि तुम जो हो फर्स्ट पे आ गए थे, मैं देखकर चौंक गई थी, ये कैसे हुआ। वो बोलता है मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। तुम्हें भी प्रैक्टिस करना चाहिए और तुम भी टॉप कर सकती हो। वो कहती है कि अब मैं प्रैक्टिस करने वाली नहीं हूँ, बाद में करूंगी। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं तो 20% पढ़ लेती हूँ और 80% में नंबर आ जाते हैं, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। यूटा को बहुत ज्यादा दिक्कत थी बट वो भी पास हो गई है। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों ने वादा किया था स्कूल स्टार्ट होने से पहले कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो उसके सर पे हाथ रख के रब करना स्टार्ट करती है। बचपन में भी जब उसकी दोस्त थी तो वो ऐसा ही करती थी। नत्सुके को अपने बचपन की याद आती है जब वो ऐसा करती थी। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो अभी। वो कहती है कि मैं पहले भी किया करती थी बट तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। बचपन में तुमने बात करना बंद किया था, इसलिए मैंने भी बात करना बंद कर दिया। वो कहता है मुझे याद है। मोरी यहाँ बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जो हो धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और लोग तुम्हें बुली किया करते थे। तुम धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया सभी से और तुम मुझसे भी बात नहीं किया करते थे, तो मैंने भी तुमसे बात करना बंद कर दिया था। वो कहता है मुझे पता है, अब तुमने अपने लाइफ को चेंज किया है तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा साथ रह रही थी। तुम अपनी फीलिंग्स को हाइड मत करो। नत्सुके यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नत्सुके क्लासरूम के अंदर आ जाता है और जाने के बाद वहाँ पर सीधा जाता है वो टटेसु के पास और कहता है टटेसु मुझे तुमसे बात करनी है तो चलो मेरे साथ। टटेसु कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फिर भी वो उसे बोलकर ले जाता है छत के ऊपर। छत के जाने के बाद वो पूछता है टटेसु कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो, क्या काम है तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था बट अब 1 हफ्ता हो चुका है, अब तुम धीरे धीरे ग्रुप से भी हटने लगे हो और बातें करना भी बंद कर दिया है तुमने। ये बहुत बुरा है ग्रुप के लिए, तुम्हें वापस ग्रुप में आ जाना चाहिए। टटेसु कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा और फिर मैं ट्राई करूंगा वापस आने का, पर मुझे लगता है कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं दूर हो रहा हूँ ग्रुप से। जब मैं डिस्टेंस ले लूंगा तो ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ग्रुप में नहीं जाता हूँ। वो कहता है मुझे पता है तुम यूटा को पसंद करते हो, मुझे रेतो ने बता दिया था, इसलिए तुम अभी जो है दूर जा रहे हो क्योंकि यूटा मेरे पास आ रही है इसलिए। अच्छा, तो तुम्हें रेतो ने बता दिया है। वो कहता है कि हाँ उसने बता दिया है। वो बताता है कि हाँ बचपन से मेरा जो है क्रश उसके ऊपर है, पर आज तक मैं कभी उसे बता नहीं पाया। मेरी एक ही स्ट्रेंथ थी जो कि मैं बास्केटबॉल खेलता था, बट तुमने मुझे उसी के अंदर भी हरा दिया।
नट्सुके कहता है टटेसु तुम ऐसा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो हो अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो। वो कहता है ये सिर्फ कहने वाली बात है, देखा नहीं था तुमने कितनी आसानी से मुझे हरा दिया था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नट्सुके बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है तुम पागल हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोरी उसे समझा रही होती है, क्या तुम पागल हो, तुम उदास क्यों हो रहे हो, टटेसु की गलती है सारी, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। टटेसु को अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम जो हो बिल्कुल परफेक्ट हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और तुम परफेक्ट हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम परफेक्ट बने हो अपने हार्डवर्क से। अगर कोई लड़की खुद से तुम्हारे पास आती है और तुम्हारे क्लोज आती है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। वो टटेसु के पास नहीं जा रही है, उससे क्लोज नहीं हो रही है, तो सारी गलती उसी की है। नट्सुके कहता है तुम जो कह रही हो वो सब कुछ सही है, बट मेरी भी गलती है। मोरी कहती है कि नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर टटेसु को अपने आप को संभालना चाहिए और तुम इस बात के लिए कुछ भी डिप्रेशन में मत जाओ। इसीलिए यहाँ पर नट्सुके सोचता है कि वो टटेसु को समझाएगा, क्योंकि वो उसका दोस्त है, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है। नट्सुकी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है, यू आर परफेक्ट, तुम परफेक्ट हो, मेरे से ज्यादा परफेक्ट तुम हो। मैं बहुत दिनों से यहाँ पर डिप्रेशन में था और मुझे एंजाइटी होती है, बट तुम्हें दिखता नहीं है। वो कहता है कि हाँ मुझे दिखता नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हें ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं जो तुम्हें अभी दिख रहा हूँ इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करी है, तब जाके मैं ऐसा बना हूँ। टटेसु यहाँ पर कहता है तुम मुझे सिर्फ बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक परफेक्ट लड़के हो, इसीलिए शायद वहाँ पर यूटा तुम्हारे पास चली गई। वो कहता है कि नहीं, तुम एक एक्स्ट्रावर्ट हो और मैं इंट्रोवर्ट था, मैं तुम्हें देखता था पहले, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बनने का ट्राई करता था। वो अपने फ़ोन में देखता है और सोचता है कि मैं इसको अपनी पुरानी फोटोज दिखा देता हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारा जो भ्रम है अभी क्लियर हो जाएगा। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि मोरी ने यहाँ पर उसे कहा था कि तुम्हें जो है अपनी रियलिटी अपने दोस्त को बता देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुमने अपने आप को चेंज करने के लिए कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और उसे भी हार्ड वर्क करना चाहिए, ना कि इस तरह से हार मानना चाहिए। उसे अपने ऊपर काम करना चाहिए और भी ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, जैसा कि तुमने किया था। तुमने अपनी मेहनत से अपने आप को इतना चेंज कर लिया है कि अब लगता है सभी को कि तुम परफेक्ट हो, तो इसलिए तुम्हें अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। वो कहता है कि थैंक यू मोरी, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। फिर हम दोबारा से प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर टटेसु और नट्सुके दोनों बात कर रहे होते हैं। वो फ़ोन निकालता है और कहता है कि देखो ये लड़का मैं ही हूँ, बट तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बट तुम ध्यान से देखोगे तो इसका चेहरा और मेरा चेहरा सेम ही है, क्योंकि ये मैं ही हूँ। जिस बास्केटबॉल टीम में तुम कैप्टन थे उस टीम को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ करता था और मैं भी चाहता था उसमें खेलूं। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोलता है ध्यान से देखो। जब वो ध्यान से देखता है तो फोटो को साइड में करता है। नट्सुके के फोन में क्यूट लड़कियों की फोटो दिखती है। वो कहता है अरे तुम इसे नहीं देख सकते हो, ये मेरी वाइफू है। इसे देखकर ये शर्माने लग जाता है और कहता है कि तुम जो देखना था वो देखो। वो कहता है कि मैं कन्विंस तो नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है ये तुम्हारी ही फोटो है। नट्सुके कहता है कि हाँ, ये सारी फोटोज जो है तुमने देखी वो मेरी ही है, और पहले मैं ऐसा ही दिखता था, बहुत ही अगली दिखता था, इतना अच्छा नहीं दिखता था, इसलिए मैंने अपने आप के ऊपर काम किया और आज मैं ऐसा दिखता हूँ। वो दोबारा उसकी फोटो को देखता है और कहता है कि क्या सच में तुम यही हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। उस टाइम मैं तुम्हें देखा करता था और तुम्हें देखकर सोचता था कि काश मैं तुम्हारे जैसा बन पाता, इसीलिए मैं तुम्हें देख देख कर कॉपी किया करता था, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और इजीली सभी से बात किया करते थे और सभी को दोस्त बना लिया करते थे, जबकि मैं किसी से बात कर नहीं पाता था, ना ही दोस्त बना पाता था। तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागना बंद करो और रुक जाओ, अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें लगता है कि यूटा तुम्हें पसंद करती है तो तुम उसे मेरे पास से लेकर जाओ। टटेसु यहाँ पर चौंक जाता है और वो कुछ देर सोचता है। जब वो ऐसा कहता है ना कि तुम यूटा को मेरे पास से ले जा सकते हो, अब तो तुमने मेरी रियलिटी भी देख लिया है। वो कहता है कि हाँ मैंने देख लिया है और मुझे यकीन हो गया है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे। नट्सुकी कहता है कि हाँ मैं पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब तुम लोग प्रैक्टिस किया करते थे उसके बाद मैं अकेले प्रैक्टिस किया करता था, मुझे कोई भी टीम में नहीं लेता था। मैं खुद भी प्रैक्टिस करते करते मैंने सीखा बास्केटबॉल किस तरह से खेलते हैं। उसके बाद मैंने गाना सीखा और साथ में कुकिंग करना भी सीखा। मैंने अपने आप को परफेक्ट बनाया है। मैंने भागना स्टार्ट किया, अपना वेट कम किया ताकि मेरा लुक्स चेंज हो जाए। तो ऐसा मत समझो कि मैं ही परफेक्ट हूँ और या फिर तुम परफेक्ट हो, हम दोनों ही परफेक्ट हैं। तो लाइफ में कोई भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है, बस हम जिन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। वो ऐसा उसे बोलता है और कहता है कि तुम जाओ और अब यहाँ पे बोल दो। वो कहता है कि मैं अब ग्रुप में जा नहीं सकता हूँ। वो कहता है कि तुम जाओ बोलो उसे यहाँ पर कि तुम उसे पसंद करते हो और तुम चले गए थे क्योंकि नट्सुकी से कि तुम बात कर रही थी तो तुम्हें जलन हो गई। वो गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम फालतू बोल रहे हो। वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। हम देखते हैं ग्रुप के मेंबर सभी लोग इसकी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेटो होता है वो 3 लड़कियाँ वो भी सुन रही होती हैं। रेटो यहाँ पर कहता है मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया इन्हें रोकने का, बट ये रुकी नहीं। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना प्लीज़।
नत्सुकी यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम सभी ने सब कुछ सुन लिया। तो यहाँ पर लड़कियां इधर उधर देखने लग जाती हैं। इसका मतलब यही है कि उन सबने सब कुछ सुन लिया है। यूटा टटेसु से बोलती है कि मुझे माफ कर देना टटेसु, पर सच बोलूं तो मैं तुम्हें ऐसा कभी फील ही नहीं किया। मैं तुम्हें फ्रेंड की तरह देखती थी। यानी यूटा ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया है। अब टटेसु की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसके बॉडी से आत्मा निकल के चली गई हो और वो नीचे गिर जाता है। यूटा उसे माफी मांगती है और वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। यहाँ पर हम देखते हैं यूनो को, जो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि नत्सुके तुम जो हो, तुम्हारी फोटो वो ऐसी थी और तुम इतने डम थे। तभी अकाने कहती है कि यूनो तुम ऐसा मत बोलो। यूनो कहती है कि नहीं, फिर भी मुझे देखना है कि वो कौन सी फोटो उसे दिखा रहा था और वाकई में नत्सुके कैसा दिखता था पहले। पर नत्सुके वो फोटो दिखाना नहीं चाहता इन सभी को, इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है कि वो फोटो दिखाए या नहीं दिखाए। इधर यूनो बार बार उसे यही पूछ रही होती है कि क्या मैं तुम्हारी उस फोटो को देख सकती हूँ। यहाँ पर अकाने भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी उन फोटो को देखना चाहती हूँ। टटेसु को देखते हैं जो यहाँ पर अपने आप से कहता है कि अब मैं किसी से नहीं डरता हूँ। फिर वो नत्सुकी के पास जाता है और कहता है कि दिखा दो सभी को फोटो, क्यों डर रहे हो तुम। वो कहता है नत्सुकी कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें दिखाने के चक्कर में इन सभी ने सुन लिया। रेटो उनके बीच में आता है और कहता है कि अरे बस करो, अब इतना फाइट करना बंद करो। अब हम देखते हैं टटेसु को जो यहाँ पर यूटा के पास जाता है और कहता है यूटा। वो बोलती है क्या? वो बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ और मैं हमेशा ट्राई करता रहूँगा। और ऐसा बोलकर वो यहाँ क्लास के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं यूटा को। यूटा यहाँ पर शर्मा रही होती है। इधर हम देखते हैं अकाने को जो पास में खड़ी होती है नत्सुके के। वो कहती है कि देखो कितना ब्लश कर रही है वो। नत्सुके अब खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मेरी फिर से लाइफ कलरफुल स्टार्ट हो गई है, ग्रुप इकट्ठा हो गया है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।